Don't forget to like, subscribe and click the notification bell. Creating a virtual machine. Creating a virtual machine. So in this video we will talk about creating a virtual machine in Quick Labs और in Google Cloud Console। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन एक सर्वर होता है जो रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड होता है और जिसमें हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल कंप्यूटर की तरह। अब इसमें हम अपने हिसाब से सर्वर विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गई है और विंडोज़ के सर्वर हो गए हैं। विंडोज़ 7 का 2007 वाला सर्विस पैक का सर्वर या 2011 वाला सर्विस पैक का सर्वर, बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इस लैब में हमें क्या करना है, क्योंकि फिर आगे टाइम 40 मिनट का ही है और काम बहुत सारा है। तो शुरू करते हैं फिर हम। तो इसमें हमें जैसे हमने पिछले लैब में किया था वही क्रेडेंशियल मिलेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, गूगल क्लाउड का हमें एक प्रोजेक्ट आईडी असाइन होगी, उसके थ्रू हमें अपना क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो अब इस लैब में हमें क्या करना है, इस लैब में हमें एक वर्चुअल मशीन बनानी है। तो हमें गूगल क्लाउड कंसोल खोलेंगे, उसमें फिर हम नेविगेशन, वो तो चलो मैं आपको जब करूँगा तभी बता दूंगा। इसमें हमें एक वर्चुअल मशीन बनानी है जिसका इन्होंने हमें स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि हमें कौन सी मशीन टाइप वगैरह सब क्या क्या बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक वर्चुअल मशीन बनानी है, फिर उसके अंदर हमें एनजिक्स का सर्वर इंस्टॉल करना है। एनजिक्स का सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमें चेक करना है कमांड से कि हमारा मशीन बनी है या नहीं बनी है। बस इतना ही करना है उस वीडियो में हमें। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा गूगल क्लाउड कंसोल प्लेटफॉर्म खुल गया है। अब इसमें वही हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे। अब हमने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लिया है। अब हमें जाना है कंप्यूट इंजन में। कंप्यूट इंजन के अंदर VM इंस्टेंस करके हमारा एक सब कैटेगरी होगी, हमें उसको ओपन करना है वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो अब इन्होंने यहाँ हमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि हमें कैसे इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस का नेम क्या रखना है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे इंस्टेंस के नेम को और यहाँ पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे अब ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट इंस्टेंस, तो हम क्रिएट इंस्टेंस का बटन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेम में हम वो जो हमें वहाँ पे नाम दिया गया था वो डाल देंगे, जो था कि GCE लैब। अब इसका रीजन रखना है हमें US सेंट्रल 1 लोआ। तो यहाँ पे नीचे रीजन आ रहा है, ये पहले से US सेंट्रल 1 लोआ आ रहा है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जोन भी US सेंट्रल 1 नहीं आ रहा है, तो भी हमें जोन चेंज करना पड़ेगा। जोन इन्होंने दे रखा है हमें US सेंट्रल 1 F। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ये इनके हिसाब से नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अगर अब हम ये इनके हिसाब से नहीं रखेंगे तो जब हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि हमारा लैब कंप्लीट हो गई और हमारा
ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं होगा। तो अब इसमें सीरीज़ रखनी है हमें N1, तो यहाँ पे सीरीज़ में चले गए हम। सीरीज़ में N1 ये रहे इंटेल स्काईलेक CPU, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हमारा मशीन टाइप है 2V CPU, तो यहाँ पे हमें मशीन पे जाना है। मशीन पे 2V CPU, ये हो गया हमारा 2V CPU, ठीक है। अब हमें इन्होंने क्या दे रखा है, बूट इसके डिस्क हमें रखनी है 10 GB, बूट डिस्क 10 GB है। और OS जो रखना है हमें डेबियन लिनक्स रखना है 10। तो ये अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे बहुत सारे OS होते हैं, तो यहाँ पे हम इसे चेंज पे करके पब्लिक इमेज में यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे पास OS है, विंडोज़, उबुंटू, लाइनक्स, SQL, बहुत सारे सर्वर, जितने भी सर्वर हैं सब मिल जाते हैं हमें। और इनके वर्जन भी हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब अलाउ डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर दिया हमने, अलाउ HTTP और HTTPS भी कर दिया हमने, क्योंकि हमें अलाउ HTTP ट्रैफिक करना है, इसमें HTTP कर देते हैं तो हम सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा ये। ये क्रिएट हो गया हमारा। अब हमें इसके SSH से हमें कनेक्ट करना है ये। ये हमारा खुल गया, हमारा क्लाउड का जो हमने सर्वर बनाया है लाइनक्स का, वो ओपन हो गया। अब इसमें कमांड के थ्रू कोई भी कमांड कर सकते हैं। अब हमें इसमें nginx का सर्वर इंस्टॉल करना है, तो उसकी कमांड्स यहाँ पे दी हुई है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इसे अपडेट कर लेंगे, जो हमारा सर्वर मिला है। हम रूट पे चले गए इसके, और रूट पे जाके हमने इसके अपडेट की कमांड लगा दी। तो इसमें जितने भी डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं वो अपडेट हो जाते हैं और पैकेजेस के इस कमांड के थ्रू। तो ये जैसे कि हमने देखा है कंप्लीट हो गया अपडेट इसका। अब हम इसमें nginx इंस्टॉल कर लेंगे। तो nginx की कमांड है apt get install nginx यस और नो के लिए हम y और n यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब ये इनकी कमांड रन हो रही है, ये कंप्लीट हो गया nginx का इंस्टॉलेशन। अब हमें कंफर्म करना है कि हमारा nginx रन कर रहा है नहीं, तो उसकी भी हमें अलग से कमांड मिलती है, वो भी हम रन करके चेक कर लेंगे एक बार। ये हमारे nginx रन कर रहे हैं, ये इसकी IP हमें दिख जाएगी यहाँ पे। ये हमें सब डाटा दिख गया इसका nginx का। अब यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल IP आती है इसमें, ये हमारी एक्सटर्नल IP है पे, तो हम इसको टैप करेंगे जब और ओपन करेंगे नहीं उसमें, तो यहाँ पे हमें nginx का वेलकम टू nginx सर्वर दिख जाएगा हमें। तो हमारा nginx सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा nginx इंस्टॉल हो गया और हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया। तो हमारा nginx इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्लाउड शेल के थ्रू क्रिएट करना है एक सर्वर, हम इसको लीव कर देंगे और क्लाउड शेल के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो हम अब क्लाउड शेल पे जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, क्लाउड शेल यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड शेल को।
ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ओपन हो गया हमारा क्लाउड शेल। अब हम इसको एक नई विंडो में भी ओपन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप नई विंडो में ओपन करना चाहते हैं या उसमें ही करना चाहते हैं। मैंने नई विंडो में ओपन कर लिया इसको। तो हम क्लाउड शेल में कमांड डाल देंगे। ये कमांड आप लोगों को वैसे तो वहीं मिल जाएगी, ये मिल गई यहाँ पे। तो इससे हमारा क्रिएट हो जाएगा इंस्टेंस। इसमें भी कमांड में भी वही है जो हमने पहले UI से किया है। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंट क्रिएट GC लैब 2 मशीन टाइप N1 स्टैंडर्ड 2 जोन US सेंट्रल F। तो ये हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पे। मशीन टाइप इसका इंटरनल एक्सटर्नल IP है रहा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा क्रिएट हो गया है कि नहीं इंस्टेंस। तो ये भी हमारा क्रिएट हो गया है। In next video, we will discuss about Compute Engine Quick Start Windows.